जैसा कि आप सारे जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज हमने स्टार्ट करी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स की हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन है। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है उसे एक बार देख लेते हैं। सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देन एग्जांपल्स, देन दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स, देन कुछ फैक्ट्स थे इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग, एंड देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, टाइप्स ऑफ बॉडीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज, एंड देन मेथड ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 3 इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो वेरी फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसका नाम होगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो इन्हें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज जो होंगी इलेक्ट्रिक चार्ज की उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टोटल 3 प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। उसमें सेकंड प्रॉपर्टी हमारी रहेगी दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। हम कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स इस प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो रहेगी हमारी जिसका नाम है एडिटिव नेचर ऑफ ए चार्ज। जिसका नाम है एडिटिव नेचर ऑफ ए चार्ज। चार्ज का कैसा नेचर है, एडिटिव नेचर है। क्यों? क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, एडिटिव। मींस सिंपली ऐड करेंगे हम, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज करके चार्ज को। Okay, so there was a great physicist, you may call him great scientist, आप उनको great scientist कह सकते हो, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपने इनका नाम सुना होगा, जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था इन्होंने, उन्होंने एक कोट दिया था, ये बोला था उन्होंने कि क्या कहा था इन्होंने ये कहा था कि अगर हम किन्हीं 2 बॉडीज को क्या करते हैं, रब करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 बॉडीज, कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं। वी हैव 2 बॉडीज, दिस इज बॉडी ए एंड हियर वी हैव अनदर बॉडी दैट इज बॉडी बी। 2 बॉडीज हैं। अगर इन दोनों बॉडीज को हम क्या करें, इन दोनों बॉडीज को अगर हम रब करें, क्या करें, इन दोनों बॉडीज को अगर हम क्या कर दें, रब करें, ठीक है। सो क्या होगा, सो अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंगली होगा क्या, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ठीक है। सो होगा क्या, रबिंग करने के बाद देयर विल बी ट्रांसफरिंग या ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। ओके, चार्जेस जो रहेंगे हमारे वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस हमारे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। ये बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। ओके, सो क्यों, ऐसा क्यों, यहां देखेंगे। क्योंकि जब हम किसी बॉडीज को रब करते हैं, ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिम, तो जो चार्जेस रहते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो चार्जेस होंगे ये क्या होंगे इन दोनों बॉडीज में। चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है और एक आपका प्रोटॉन का चार्ज होता है। क्योंकि इनसे छोटा चार्ज तो कोई है नहीं। सबसे छोटा चार्ज जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन का होगा या फिर प्रोटॉन का होगा। और एक चीज मैंने आपको पहले भी आपके साथ डिस्कस करी थी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो होगा, और ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास भी तो होता है, ठीक है। प्रोटॉन एक पार्टिकल है तो इसका मास भी होगा। सो हमने ये चीज डिस्कस करी थी, अगर आपको पता होगा फैक्ट में, कि मास ऑफ प्रोटॉन इज बेसिकली ग्रेटर देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये डिस्कस किया था हमने। अगर आपको पता हो तो आप इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाना इजी होता है।
इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली हमारा जो है वो ट्रांसफर होता है। तो होगा क्या, जैसे दो बॉडीज हैं, ठीक है, लेट मी कंसीडर हियर वी हैव ग्लास रॉड, ये हमारे पास आ गई है ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ इसको रब करते हैं, ठीक है, इसे क्या करेंगे, इसे हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे। देन व्हाट विल हैपन, होगा क्या, तो आप ये देखोगे कि ग्लास रॉड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेते हैं, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां से ट्रांसफर होंगे। कहां से ट्रांसफर होंगे, यहां से, ग्लास रॉड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ट्रांसफर होंगे और कहां चले जाएंगे, ये हमारे ट्रांसफर होके बॉडी बी में चले जाएंगे, सिल्क के पास चले जाएंगे। क्लियर, कुछ इस तरीके से ये सिल्क के पास चले जाएंगे। ओके, सिल्क के पास ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा, जैसे ही सिल्क को 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो सिल्क का नेगेटिव नेचर क्या हो जाएगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा दैट विल इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि सिल्क क्लॉथ के पास पहले से क्या थे, पहले से इसके पास नेगेटिव चार्जेस थे एज वेल एज पॉजिटिव चार्जेस थे। लेकिन हुआ क्या, जब आपने इसको रब किया, जब आपने दो बॉडीज को रब किया तो हुआ क्या, यहां से ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली ट्रांसफर हो गए और कहां चले गए, ट्रांसफर होने के बाद ये सिल्क क्लॉथ के पास चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ के पास इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है दैट विल राइजेस, वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम इसकी ग्लास रॉड की बात करें तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसमें डिक्रीजेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस होगा तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि इसका अब ग्लास रॉड का नेचर कैसा आ गया है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ग्लास रॉड में जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो हुआ क्या है, दिस इज व्हाट ड्यूरिंग द रबिंग ऑफ दीज टू बॉडीज चार्जेस आपके ट्रांसफर हुए हैं। ओके, दिस इज द कंडीशन बिफोर द रबिंग। बिफोर रबिंग, रबिंग से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट चार्ज कितना है तो आप क्या बताओगे, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। अब ये दोनों बॉडीज मिलके क्या बना रही हैं, ये दोनों बॉडीज मिलके एक सिस्टम बनाती हैं। कौन कौन सी, एक हमारी ग्लास रॉड होगी और दूसरा हमारा सिल्क क्लॉथ होगा। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके एक सिस्टम बनाएंगे। इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है रबिंग से पहले, रबिंग से पहले ग्लास रॉड के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना नेगेटिव चार्ज था, है ना, ग्लास रॉड के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना नेगेटिव चार्ज था। तो नेट चार्ज कितना था ग्लास रॉड का, ग्लास रॉड बेसिकली हमारी कैसी थी, न्यूट्रल, ठीक है, कौन, ग्लास रॉड, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो ये सिल्क क्लॉथ था ये भी कैसा था रबिंग से पहले, तो रबिंग से पहले भी ये कैसा था, ये पहले न्यूट्रल ही था, ठीक है। तो रबिंग से पहले ये कैसा था, न्यूट्रल था सिल्क क्लॉथ हमारा। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट नेट चार्ज, इसके नेट चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर नेट चार्ज 0 और इसके ऊपर भी नेट चार्ज 0। तो बिफोर द कल्यूजन, सॉरी बिफोर द रबिंग, रबिंग से पहले टोटल चार्ज कितना था दोनों बॉडीज के ऊपर, 0। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। जब आप इसको रब करवाते हो तो हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे कि देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और रीजन भी मैंने बता दिया है कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं, व्हाई नॉट प्रोटॉन, प्रोटॉन क्यों नहीं होता, तो इसका रीजन मैंने ये बता दिया। प्रोटॉन इसलिए ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होने से इलेक्ट्रॉन इजिली ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जितना चार्ज हमारा प्रोटॉन का है उतना ही चार्ज हमारा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। चार्जेस दोनों के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, नेचर इनका डिफरेंट होता है चार्जेस का, लेकिन इनका चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, इक्वल। लेकिन मासेस में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। ओके, सो हमने यहाँ क्या देखा कि रबिंग के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हो गए बॉडी ए से बॉडी बी में। ओके, नाउ what will be the condition after the rubbing? This is the before the rubbing. Now what will be the condition after rubbing? रब करने के बाद क्या होगा, so after rubbing, ठीक है, दोनों बॉडीज को रब करने के बाद क्या होगा वो कंडीशन देखनी है आपने यहाँ पे। और चार्जेस के बारे में देखना है कि चार्जेस क्या इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो जैसे आप क्या करोगे, जैसे ही आप दोनों बॉडीज को रब करोगे, दिस इज द बॉडी ए एंड हियर वी हैव द बॉडी बी, ये हमारी बॉडी बी आ गई। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था यहाँ पे, आपने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि इसके पास क्या है, इसके पास अब प्लस
3e चार्ज हो गया है। इसका क्या मतलब है? प्लस 3e चार्जेस का, याद रहे कि दैट इज योर ग्लास रॉड। ये हमारी कैसी रॉड है? ये हमारी ग्लास रॉड है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये जो प्लस 3 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो हमारे पास ग्लास रॉड है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 3। और ये हमारी जो सिल्क क्लॉथ है, दैट इज आवर सिल्क क्लॉथ, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया है? इसके ऊपर जो चार्ज निकल के आया है वो आया है हमारा, दैट इज -3e। इसके ऊपर -3e आ गया है। मतलब एक्स्ट्रा इसने कितने चार्जेस ले लिए हैं? इसके पास एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। सो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब रब करते हो तो आपने यहां देखा था कि कितने इलेक्ट्रॉन गए? 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं। कहां से कहां? बॉडी ए से बॉडी बी में गए हैं, है ना। सो बॉडी ए में कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई? सो 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी ए में। ओके, तो बॉडी बी में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए? सो बॉडी बी में 3 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए? एक्सेस हो गए, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। नाउ अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज देखो जल्दी से आप। नाउ इफ वी टॉक अबाउट चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? जस्ट लुक एट हियर। ग्लास रॉड के ऊपर नेट चार्ज कितना है? इसके ऊपर जो नेट चार्ज है दैट इज +3e। और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेट चार्ज कितने हैं? -3e। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? बताइए भाई। नेट चार्ज +3e -3e, दैट विल बी दी 0 कूलम, है ना। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया? आपने यहाँ ये चीज देखी है। क्या चीज ऑब्जर्व करी आपने? आपने ये चीज देखी है कि बिफोर द रबिंग एंड आफ्टर द रबिंग, ठीक है, बिफोर द रबिंग एंड आफ्टर द रबिंग ऑफ बोथ द बॉडीज, ठीक है, ऑफ रबिंग बोथ द बॉडीज द चार्ज रिमेन सेम। बोथ द बॉडीज चार्ज कैसा होगा? चार्ज रिमेन सेम, चार्ज रिमेन सेम। ये चीज याद रखेंगे आप। तो क्या चार्ज हमारा चेंज हुआ? नहीं, चार्ज हमारा जैसा था वैसा ही है। इसलिए इसको कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। चार्ज आपका ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ होता क्या है? वो ट्रांसफर होता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमारा चार्ज बेसिकली ट्रांसफर होता है। सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है? चार्ज है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि चार्ज आपका ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। तो ये चीज आपने देख ली थी यहाँ पे कि 3e चार्ज हमारा क्या है? ये बेसिकली ट्रांसफर हुआ बॉडी ए से बॉडी बी में। तो जितना ट्रांसफर हुआ उतना दूसरे ने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है ना। सो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। तो इसका स्टेटमेंट जल्दी से देख लेते हैं। हियर वी हैव अ स्टेटमेंट, ओके। तो स्टेटमेंट क्या कहता है एक बार देख लो। बेंजामिन फ्रैंकलिन आर्ग्यूड दैट व्हेन वन बॉडी इज रब्ड विद अनदर बॉडी, ठीक है, चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बिफोर रबिंग बोथ objects are electrically neutral and after rubbing simply transfer the charges from one body to the another body. So that is the example. ये example है और ये statement आ जाएगा जो डिस्कस किया है. So that is the statement.